हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनिर्बन, वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू बीटा क्लासेस। तो आज हम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, तो ये त्रिकोणमिति होता क्या है। तो ये त्रिकोणमिति जो है ना वो 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बीच में ही है। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल है थीटा ABC। ओके, नाउ ये थीटा एंगल के सामने वाले का जो साइड है वो है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये थीटा एंगल के साथ हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, ये 6 के बारे में हम जानेंगे। तो नाउ पहले हम साइन थीटा के बारे में ही जान लेते हैं कि साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने वाले का जो साइड, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर by base, tan theta equal to perpendicular by base. Okay, now cosec theta, cosec theta equal to 1 upon sin theta, sec theta equal to 1 upon cos theta. Okay, sec theta equal to 1 upon cos theta, and tan theta equal to 1 divided by cot theta, or you can write cot theta equal to 1 upon tan theta, सेम बात ही होता है। ओके, तो मैं अब एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तो उसको देखो। मान लो कि ये साइन थीटा इक्वल टू हम दे रहे हैं कि 2/5, साइन थीटा इक्वल टू 2/5। तो साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा मैंने बोला कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, तो इसमें ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये है 2, परपेंडिकुलर ये है 2 और हाइपोटेन्यूज ये है 5। तो ये बेस क्या होगा, तो बेस हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, बचपन में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस, हम अब बेस ही हम निकालेंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 25 में से माइनस कर दो 4 को, इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो ये रहा 21 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस इक्वल टू √3
21। तो बेस आ गया रूट अंडर 21। तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे, स्क्वायर को अगर रूट में हम कन्वर्ट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, बट ये लेंथ है, लेंथ कभी माइनस में नहीं आता। ओके, लेंथ कभी माइनस में नहीं आता, तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो बेस होगा रूट अंडर 21। तो साइन थीटा गिवन है कि 2/5। तो अगर हम पूछे कि बताओ कॉस थीटा क्या है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ tan theta, what will be for tan theta? tan theta means देख लो tan theta क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 21, 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 21। ओके, 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 21 हो गया। तो अगर हम पूछे कि कोसेक थीटा क्या है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है गिवन है साइन थीटा 2/5। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, ओके, 1 अपॉन करेंगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन 5 का 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ओके ओके, तो ऐसे ही तुम सेक थीटा भी हम निकाल सकते हैं, सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, और क्या बचा, कॉट थीटा, कॉट थीटा भी हो जाएगा इससे। ओके, सो नो प्रॉब्लम। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो मिटा दे रहे हैं इसको। इसके बाद हम कुछ फार्मूला, त्रिकोणमिति रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे, वो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको। अब देखो, ये फिजिक्स का क्लास है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में तुम सब ये बहुत डिटेल में जानोगे, पर फिजिक्स करने के लिए जो बेसिक त्रिकोणमिति का जरूरत होता है वो मैं आज बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का ही चैप्टर है। नाउ सी, 3 फॉर्मूला याद रखना, और इक्वेशन भी यू कैन से कि नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड नंबर 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये तीनों याद होना चाहिए, ये बहुत जगह तुमको यूज में मिलेगा। ओके, नाउ और बेसिक तीन चीज जान लो कि अगर साइन के साथ अगर हम कोई एंगल लिख रहे हैं, क्या होता है, एंगल लिखते हैं ना, थीटा, तो एंगल है, तो एंगल अगर नेगेटिव हो कि मान लो -x, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो है, ये माइनस को बाहर फेंक दो, माइनस साइन x, कॉस ऑफ -x, अगर कॉस ऑफ -x पूछ ले तो क्या आएगा, कॉस के लिए
इस नेगेटिव को अगर हम बाहर भी ले जाते हैं ना, वो उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स और कॉस ऑफ एक्स दोनों ही पॉजिटिव ही होता है। तो ये जो आएगा वो है कॉस ऑफ एक्स। ओके, कॉस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कॉस कॉस एक्स ही होगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स। और एक जान लो कि tan ऑफ माइनस एक्स, tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ओके, माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, एंड tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। ओके, तो साइन और tan ये दोनों में माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा, और कॉस एज इट इज कॉस ही रहेगा। ओके, अब हम जानेंगे कि कुछ कुछ जो एंगल्स होता है वो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, उसका वैल्यू क्या आएगा। साइन कॉस टैन कोसेक सेक इन सब में क्या क्या आएगा वो हम जानेंगे। तो देख लो, मैं यहाँ पर एक टेबल बना दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना। साइन एक्स, तो मैं मेरा नोटबुक का यूज करूंगा। ये टेबल को एकदम दिमाग में छाप लेना। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, राइट। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये तीनों याद रखना। तो ऐसे ही कोसेक भी आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा और सेक भी आ जाएगा। ओके, तो साइन कॉस एंड टेन, साइन कॉस टेन। ओके, तो यहाँ पर एंगल्स हम लिख रहे हैं कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, एंड 37 डिग्री, एंड 53 डिग्री, एंड 53 डिग्री। नाउ सी, ये जो दोनों एंगल है इसके बारे में इसके इस टेबल के बाद मैं डिटेल में बोलूंगा, ये ट्रायंगल बना के बोलूंगा। तो अब कॉपी करो कि साइन एक्स का जो जीरो में अगर साइन एक्स एक्स के जगह पे ये थीटा जो है वो पुट कर देना। तो साइन एक्स अगर एक्स के जगह जीरो है तो साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू, एक मिनट रुको, अच्छे से टेबल बना देता हूँ। ओके, अब देखो, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, ओके, साइन जीरो जीरो, साइन 30 हाफ, साइन 45, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, साइन 90 1, साइन 37 और 53, ये तीनों के लिए फॉर दिस बोथ थ्री, आई एम नॉट राइटिंग हियर, मैं यहां पर बना के दिखाऊंगा। तो कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए साइन का उल्टा ही होगा एक्सेप्ट 45 डिग्री। कॉस ऑफ जीरो अगर है ना वो 90 से उल्टा ही है, तो कॉस ऑफ जीरो 1 आएगा। ओके, कॉस ऑफ जीरो 1 आएगा। cos of 30, cos 30 means root 3 divided by 2, cos 30 root 3 by 2, cos 45 मैंने बोला कि 1 by root 3 होगा, 1 upon root 2 ही होगा, 1 upon root 2। ओके, तो cos 60 क्या है, cos 60 इसका अपोजिट, तो 1 upon 2 हाफ, एंड cos 90 0। मेरे साथ बोलो, साइन जीरो जीरो,
sin 30 हाफ, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1, cos के लिए cos 0 1, cos 30 root 3 by 2, cos 45 1 upon root 2, cos 60 half, cos 60 half and cos 90 0. ओके देखो ऑपोजिट है 1 1 हाफ हाफ रूट 3 by 2 रूट 3 by 2 और 1 by root 2 1 upon root 2. ओके अब tan की बारी tan x तो tan 0 मीन्स अब देखो tan जो है अरे कभी रटो मत tan x सपोज तो tan x क्या है sin x by cos x sin x by cos x sin x by cos x ये ध्यान रखना tan x मीन्स sin x by cos x. तो मैंने अगर बोला कि tan 0 तो tan 0 क्या है sin 0 by cos 0. तो sin 0 क्या है sin 0 means 0. You have learned from there 0 divided by cos 0. तो cos of 0 इसका ऑपोजिट 1. तो ये हम बचपन से जानते हैं कि 0 by 1 तो 0 ही होगा. तो tan 0 क्या है 0 हो गया. ऐसे कर लो. साइन और cos अगर ध्यान है ना तो मान लो कि सब कुछ हो जाएगा. तो tan x तो अगर 0 है तो 0. tan 30 मीन्स 1 upon root 3. 45 tan 45 1. tan 60 means root 3. tan 60 means root under 3 and tan 90 जो है वो इनफाइनाइट है. tan 90 जो है वो इनफाइनाइट है. तो tan को देखो मेरे साथ बोलो tan x का वैल्यू 0 तो tan 0 means 0. tan 30 1 upon root 3. tan 45 1. tan 60 means root 3 and tan 90 इनफाइनाइट. तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो.